आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम लोग इससे पहले सातत्य को देख चुके हैं, कंटिन्यूटी को देख चुके हैं, जो आपका एक्सरसाइज 5.1 में था। और यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में देखने वाले हैं आपका फलनों का अवकलन, जिसमें क्या होगा आपका एक होता है, देखिए फलन होता है 2 प्रकार का, एक निरस्त होता है फलन यानी कि सिंगल होगा, और एक होता है क्या कंपोजिट फंक्शन यानी कि फलनों का संयोजन। तो इसको हम लोग 2-3 टाइप में कर करके थ्योरी में देख चुके हैं, जो आपका u इंटू भी u बाई भी ऐसे कर करके होता है ना, तो वो सिंगल होता है फंक्शन। और एक हम लोग इसमें पढ़ रहे थे श्रृंखला नियम, जो होता है क्या, आपको क्या होता है श्रृंखला नियम, फलनों के संयोजन के अवकलन निकालने के लिए, यानी कि क्या कंपोजिट फंक्शन का हम लोग उसमें अवकलन निकालते हैं। जो फंक्शन में एक से अधिक क्या होते हैं फंक्शन आता है, तो उसको हम लोग श्रृंखला नियम से देखते हैं। देखिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। y यानी कि हम कोई फंक्शन को ले लिए और इसमें पूछ रहा है कि आपका x के सापेक्ष फलनों का अवकलन ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष y का अवकलन, या आप लिख सकते हैं टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्त, यानी कि आप x के सापेक्ष y के अवकलन को आप सूचित करते हैं क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx जब होगा तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि साइन, और ये थीटा में कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि इसमें साइन थीटा भी है और ये इसमें एक पोलिनोमियल भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर 5 भी है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसमें एक से अधिक फलन है। तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं दोस्त, तो डी साइन थीटा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो होता है डी साइन थीटा बाई डी थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। और फिर आपका ये होता है क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा दोस्त, डी एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का कितना होता है बोलिए, हाँ कॉस थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू आपका देखिए एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स के पावर n है तो क्या होता है n एक्स n माइनस 1, यानी कि 2x 2 के पावर माइनस 1, 2x के पावर 2 माइनस 1। और ये जो आपका 5 है ना, वो क्या है नियतांक का होता है 0, और यहाँ से इसको हम कर लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं दोस्त डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको शॉर्ट में करने का सेंस ये है ना कि साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और 5 का हो गया 0, यानी कि आपका हो गया 2x कॉस थीटा। ठीक है, देखिए, और यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉस साइन एक्स दिया है। देखिएगा दोस्त, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को पहचानने आना चाहिए, बस अवकलन कुछ नहीं है। अगर आप रियल में फंक्शन को पहचानते हैं तो बच्चों को तो इतना ही समझ में नहीं आता है कि कोई दिया गया फंक्शन हमारा दोनों अलग अलग है कि दोनों सेम फंक्शन है। अगर किसी से हम लोग पूछें कि इसमें कितना फंक्शन है, तो वो मतलब बोल देगा ना कि सर ये कॉस थीटा है, एक फंक्शन है, या ऐसे बोल सकता है कि कॉस इसमें एक्स है साइन एक्स है, नहीं है, ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस और थीटा जो है ना वो साइन है, साइन एक्स है आपका, थीटा जो है, इसलिए हम लोग श्रृंखला नियम के यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपका क्या था, श्रृंखला नियम था। श्रृंखला नियम में होता है क्या, पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन और दूसरा फंक्शन बाई डी एक्स, नहीं, यानी कि फिर अगर हम इसमें अगर आपसे बात करें तो आप लिखिएगा टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, यानी कि जो हमारा y है कितना हो जाएगा x के सापेक्ष dy बाई
dx। और इसको आप कीजिएगा श्रृंखला नियम पर, तो d cos थीटा कितना है साइन एक्स ना, तो d cos थीटा बाई d थीटा यानी कि साइन एक्स, और फिर कितना हो जाएगा d साइन एक्स बाई डी एक्स। नहीं, जो बच्चा क्लास अटेंड किया है थ्योरी वाला उसको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है बुआ? चलिए देखिएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का कितना होता है दोस्त, माइनस साइन, और थीटा कितना है साइन एक्स है, तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो आप बोल सकते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्या बात है, नहीं हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 3 में दिया है कि साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं जी। नहीं, यानी कि दिया है कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लेंगे देखिए यहाँ पर करते हैं। तो अब क्या लिखा है कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, या टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, यानी कि x के सापेक्ष हम लोग अवकलन को लिए हैं। तो ये जो हमारा y है ना कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये जो क्या है साइन और थीटा में ये क्या है ए एक्स प्लस बी, यानी कि डी साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा यार डी थीटा, यानी कि ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू डी कितना ए एक्स प्लस बी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। नहीं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि ए एक्स प्लस बी, इंटू ये देखिए तो x में इसका x के सापेक्ष ए एक्स का कितना हो गया a, और x के सापेक्ष b का 0, सॉरी प्लस है ना जी, तो प्लस 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, या आप बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए भन्नाट से। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 दिया है सेक, और इसी में दिया है टेन अंडर रूट एक्स। देखिएगा कितना इसमें फंक्शन है, 3 फंक्शन है। नहीं, सेक थीटा टेन थीटा अंडर रूट एक्स, नहीं तो आपका 3 गो है, तो इसको हम क्या कोई फंक्शन मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स, इसको ऐसे हम ले लिए। अब आप इसके सॉल्यूशन में लिखिएगा कि टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, यानी कि ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा डी सेक टेन अंडर रूट एक्स, बहादुर देखना, डी सेक थीटा बाई डी थीटा ना टेन अंडर रूट एक्स, फिर कितना हो जाएगा डी टेन थीटा बाई कितना हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, यानी कि पहला बाई दूसरा, पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन बाई तीसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन बाई डी एक्स। पहला नहीं, पहला तो पूरा है ना डी एक्स, नहीं तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, तो ये टोटल आपका डी वाई हो गया। और बोले कि सर वाई तो है नहीं बना, ये क्या है इतना टोटल आपका वाई का मन है ना, तो ये कितना हो गया डी वाई और ये डी एक्स, इसी को लिखिए हम लोग यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक थीटा, सेक थीटा का बोलिए, हाँ सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा कितना है टेन अंडर रूट एक्स इंटू क्या होता है टेन थीटा, यानी कि 10 इंटू 10 अंडर रूट एक्स, क्योंकि दोनों के लिए थीटा इतना ही है ना, ये तो इतना कॉमन हो गया,
फिर इंटू टेन थीटा, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब फिर देखो डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि यहाँ से कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 में दिया है कि साइन ए एक्स, यानी कि इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी दिया है। देखना दोस्त, यहाँ पर लिखना टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। पहले देखो फंक्शन का पहचान करो, बिना फंक्शन को पहचाने क्या अवकलन बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो हाँ ये क्या है यू बाई वी, यानी कि ये देखो ये कोई दूसरा फंक्शन लग रहा है और ये कोई दूसरा फंक्शन है ना जी। अगर यहाँ से दोनों का थीटो समान होता ना तो हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम टेन में लिख करके उसको निकाल देते थे, नहीं बट ये क्या है दोनों का थीटा चेंज है, यानी कि दोनों क्या है डिफरेंट फंक्शन है। तो इसको हम लोग कितना ले लेंगे ऊपर वाला के u नीचे वाला के v। तो तुमको पता है, चलो हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए u बाई v में होता है इसका क्या पहला डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये होता है मल्टीप्लाई में, यानी कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बटा कितना होता है वी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? अब देखना, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है कोस सी एक्स प्लस डी और डी यू का यू, यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलो साइन का कॉस थीटा, यानी कि ए एक्स प्लस पी। अब यहाँ पर ध्यान ये देना होगा ना कि क्या है कॉम्पोजिट फंक्शन था और x इसमें है, तो x के सापेक्ष इसका कितना हो जाएगा a हो जाएगा होगा ना, और b का हो जाएगा +0, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर माइनस यू कितना है जी साइन है ना, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखना अब भी कितना है मेरा भी कितना है कॉस है, तो कॉस का होता है डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस साइन ए एक्स सी एक्स ना सी एक्स प्लस डी, और x में c का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, c नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, यानी कि अब देखो बटा में ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर होता है, तो v हमारा कितना है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि सी एक्स प्लस डी। अब देखना, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर देखो कॉस कॉस है बट क्या है थीटा यहाँ पर क्या है डिफरेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि a इंटू कॉस कितना सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पर हम सी कर सकते हैं क्या ये वाला, या तुम लास्ट में भी सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये कितना हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्या कोई दिक्कत है? अब देखो अब दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, तो करो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाई कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यानी कि हम देखो 3 + 4/2 को ऐसे कर सकते हैं का 3/2 और 4/2, यानी कि एक स्टेप इसको तोड़े हैं। ठीक है,
यानी कि इसको तोड़ दिए, फिर प्लस है तो कितना हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बाई कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो तो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना से एक हमारा कॉस कट जाएगा क्या? यहाँ पर तो कटने वाला है नहीं भाई, ये तो क्या है कॉस है और ये साइन में है। क्या समझ में आ रहा है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी बाई कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस, यहाँ मेरे बात को समझना, ये कॉस स्क्वायर जो है, ये कॉस स्क्वायर जो है कितना है दुगो है ना कॉस, तो कॉस इसमें से एक लेते हैं कॉस एक्स सी एक्स बाई डी, फिर से देखो कॉस सी एक्स प्लस डी एगो और साइन सी एक्स प्लस डी एगो, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक टेन हुआ क्या? टेन हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी बटा, और इसमें से एक कॉस हमारा बच गया है तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा, और इसमें से एक कॉस थीटा और इसमें से एक साइन थीटा, कितना था टेन थीटा, यानी कि सी एक्स प्लस डी इंटू सी। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिएगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आपका ए कॉस थीटा है ना, ए कॉस थीटा यानी कि ए एक्स प्लस कितना है बी, और देखिए तो ये कितना है 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी है क्या? अगर इसको हम मतलब हटा दें तो ये कितना है ऊपर 1 और ये कितना है सी एक्स प्लस डी, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सी एक्स प्लस डी, प्लस इसमें क्या है सी है, यानी कि सी इंटू ये मेरा कितना है दोस्त साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कितना है जी टेन सी एक्स प्लस डी, और ये भी जैसे हम इस कॉस थीटा को मतलब सेक में लिखे थे वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, कितना कितना जगह सेक सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा हो गया फाइनल, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका 6 है। 6 कितना दिया है कॉस एक्स क्यू, यानी कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है आपका, ये जो क्वेश्चन है क्या है डिफरेंट है, क्योंकि ये जो हमारा कॉस है ना वो क्या है थीटा से पूर्ण है, और ये जो हमारा साइन है वो भी क्या है थीटा से पूर्ण है, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों क्या है अलग अलग है, यानी कि और ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि अगर इसको हम यू मान लें तो ये क्या है व्यू, यानी कि y इज इक्वल टू दोस्त क्या है यू इंटू वी पर है। ठीक है, यानी कि और आपको पता है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी का क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको ये क्या होता है dy बाई dx जो होता है ना वो क्या होता है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो ये कितना होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर गुना में है तो प्लस और वो भागा में था तो माइनस, यानी कि फिर प्लस अगर इसका निकालिएगा तो ये आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में, यानी कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स इतना होता है। तो यहाँ से समझिएगा आप लोग कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी हमारा कितना है दोस्त, भी कितना है ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर हम भी लिखते हैं इसको यू लिखते हैं,
यानी कि भी कितना है साइन स्क्वायर एक्स के होल पावर 5, ठीक है, इनटू जब यू कितना है मेरा कॉस एक्स क्यू, यानी कि आप लिख सकते हैं कि डी कॉस एक्स क्यू बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, नहीं ये रॉन्ग है, डी एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये आपका होगा डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो आपको ये सब बातों को क्लियर करना है, क्योंकि कॉस थीटा बाई थीटा होता है डी थीटा, तो थीटा कितना था एक्स क्यू था, और ये फिर प्लस यू का हमारा वैल्यू कितना है दोस्त, कितना है कॉस एक्स क्यू है, तो कॉस एक्स क्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो भी कितना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, यानी कि डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, एक्स टू द पावर 5 बाई कितना हो जाएगा डी, बोलिए नहीं देखो, तो ये क्या है इसके स्क्वायर में है क्या, तो x के पावर n कितना होता है x के पावर n, तो एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि यहाँ पर लेंगे हम कितना साइन x के पावर 5, ठीक है, और फिर यहाँ से हम कर देंगे d साइन x के पावर 5 बाई कितना हो जाएगा डी एक्स के पावर 5, नहीं साइन थीटा बाई डी थीटा, और फिर इसको हम कर देंगे डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। तो ये फंक्शन हमारा ऐसे काम करता है, क्या कोई दिक्कत, चलो देखो, और यहाँ से इसको हम ऐसे एक लाइन और लेकर जाते हैं नीचे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू देखो तो कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स क्यू होगा, अब एक्स के पावर 3 का एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि 2, फिर प्लस कॉस एक्स क्यू, ठीक है, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 साइन, क्योंकि एक्स के पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि 2 साइन कितना हो जाएगा एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो ये n तो n x तो x और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो इसका कितना है कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और ये साइन x के पावर 5 का कितना हो गया x के पावर 5 के सापेक्ष कॉस x के पावर 5, और x के पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x पावर 4, ठीक है। अब देखना दोस्त, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये मेरा कितना है जी 3x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर ले लिए, और ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कितना है साइन एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू, और ये कितना हो जाएगा प्लस, देखो तो ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 10 है ना जी, और ये x के पावर 4 है, तो नियतांक को तो हम अलग कर दिए। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखिए, तो ये कितना है, ये कितना है cos x क्यू, लिखिए cos x क्यू इंटू ये कितना हो जाएगा साइन x के पावर 5 साइन x 5 इंटू ये कितना है दोस्त cos x 5, तो हो गया कितना cos x 5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, क्या कोई दिक्कत है?